हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन 52 को, जबकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था सॉल्यूशन 43। तो इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद करने हैं, बहुत ही सिंपल हैं। और ये जब मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर कराया था तब आपको करा भी चुका हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये बीच के क्वेश्चन है उसके बेस पर आप वीडियो देखकर वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है वो पास करनी है। जैसे लायबिलिटी में दिया होता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी एंट्री हमें बनानी है, जो ये बीच में क्वेश्चंस हैं जो छोड़े हैं उसमें, ठीक है। तो एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इन चीज़ों को डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है लायबिलिटी में, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, अगर कोई क्लेम है तो टू प्रोविजन फॉर क्लेम लिख देंगे, और उसके बाद बचा हुआ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही अगर एसेट्स में कोई चीज़ दी है, जैसे कि गुडविल पुरानी है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दिया है तो वो लॉस होता है, और उसको जब ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल डेबिट होती है। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री हम पास कर लेंगे। सॉल्यूशन 52 को देखते हैं। ये एक फुल क्वेश्चन है। इसमें दो पार्टनर दे रखे हैं, बिमल एंड निर्मल, और तीसरा पार्टनर कैलाश आना चाहता है। तो ठीक है, अब इसमें भी हमें वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। सेकंड नंबर पे हमें एंट्रीज पास करनी होंगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए, और थर्ड नंबर पे रिवैल्यूएशन के लिए, और फोर्थ नंबर पे कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बनानी होगी। और इसके बाद लेजर कर देना होगा, अकाउंट्स प्रिपेयर कर देना होगा, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये सब करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिमल और निर्मल दो पार्टनर दिए हैं, उनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो ओल्ड रेशियो कितना था, बिमल और निर्मल के बीच में 3:2। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है कैलाश, उसके बाद न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। तो जो न्यू रेशियो दिया है वो है 2:1:1, 2:1:1। अब हमें क्या करना होगा, बिमल और निर्मल का सैक्रिफाइस शेयर निकालना होगा। तो सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। तो बिमल्स सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड है इसका 3/5, न्यू है 2/4। एलसीएम आ जाएगा 5 4 का 20, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4 12, और इधर 5 से मल्टीप्लाई होकर 10। तो 2/20 इन्होंने सेक्रीफाइस किया। और निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस किया, निर्मल सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे। तो इसका ओल्ड शेयर था 2/5, और जबकि न्यू है 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 - 5 मीन्स 3/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे निकल के आया है 2:3, ठीक है। ये हमने निकाल लेना है पहले ही, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है उसको ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। बाकी बहुत ही सिंपल है। अब जब ये चीज़ कैलकुलेट हो जाती है सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि स्पेस का मैं इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और सिंपली लिख देता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 2:3, और क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 आया था, ठीक है। अब जर्नल पास करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट आप बना लें। ये देखिए, सबसे पहले
इसमें हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस देखना होता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी और एसेट साइड में। तो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो लायबिलिटी में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है, तो एक एंट्री इसकी बनेगी। और एसेट साइड में हमें गुडविल शो हो रही है, तो दो एंट्री बन जाएंगी, एक लायबिलिटी साइड के लिए यानी कि प्रॉफिट के लिए और एक लॉस के लिए। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट है क्योंकि लायबिलिटी में दिया है, ये प्रॉफिट है, इससे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बिमल और निर्मल की। तो बिमल के लिए 20 लिख लेते हैं, 20 कैपिटल अकाउंट, और निर्मल के लिए एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है 20,000। इस 20,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना था 3:2, ओल्ड रेशियो था 3:2, सैक्रिफाइस है 2:3, तो इस ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा 3:2 में, 12,000 एंड 8,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक। एसेट साइड में गुडविल दे रखा है, तो ये लॉस है, इससे कैपिटल डेबिट होगी, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। इसकी वैल्यू दी है 10,000, तो 10,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000 एंड 4,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की दो एंट्री हो गई, एक प्रॉफिट दिया था, एक लॉस की एंट्री हमने बना दी। इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के लिए लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू, देखिए 2 लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होकर 35,000 का रह गया, जबकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 50,000। तो ये 15,000 से लॉस हो रहा है, लॉस में रिवैल्यूएशन होता है डेबिट। लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन क्रेडिटेड। तो इसी बेस पे रिवैल्यूएशन एक लॉस है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन करने पे लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा, ठीक है। और जिस चीज़ से लॉस हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। या फिर आप एसेट्स का रूल लगा सकते हैं, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हुआ 15,000 से। इसके बाद लिखा है स्टॉक इज रिड्यूस, या डेप्रिसिएशन है वो 10% है। स्टॉक जो है वो 10% से डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू है 40,000, इसका 10% हो जाएगा 4,000। तो ये भी लॉस है, ये इसी में लिख दिया जाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हो रहा है 1,000 का, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 से, ठीक है। टोटल लॉस कितना हो गया 15,419 20,000 का। अब ये 20,000 लॉस हो गया। अब लॉस से कैपिटल क्या होगी, देखिए ये भी लॉस था गुडविल, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना, लॉस होता है पार्टनर्स के लिए, और ये भी लॉस है। तो सेम एंट्री ऐसी ही बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। तो बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट, लॉस होने पर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल होके क्लोज हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई। अब इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे 3:2 में, तो कितना आ जाएगा 12,000 और 8,000, ठीक है। ये एंट्री बन गई, बिल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड लिख देंगे। इसके बाद फाइनल एंट्री जो लास्ट की रह गई हैं वो कौन सी रह गई हैं, 3 स्टेप बताए थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। अब जो एंट्री बनानी है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम के लिए कैश लेकर आ रहा है उसकी। तो देखिए यहाँ नया पार्टनर कैलाश एडमिट हो रहा है और वो 40,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है और 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो देखिए इसकी एंट्री बनाएंगे तो कैश से बनाएं,
या बैंक से बनाएं, ये ऑप्शन दो होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपके एसेट साइड में कैश दिया है कि बैंक दिया है। जो दिया है उससे बना दो, अगर दोनों चीज़ दी हैं तो किसी से भी बना दो, क्योंकि ये वैल्यू बाद में उसमें ऐड की जाएगी। तो यहाँ पर कैश दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम कैश से इसको बना देंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। कितने लेकर आए ये 40,000 और ये 20,000, टोटल कैश आया है 60,000 का। ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉड बाय कैलाश। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखिए अभी तक का सारा काम ओल्ड रेशियो से हो रहा था, केवल इस रेशियो की ज़रूरत यानी सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। ठीक है, और बहुत से लोग ये गलत कराते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो वहाँ पर ये उनका पॉइंट गलत हो जाता है। इसकी वजह से सारा आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको सैक्रिफाइस रेशियो यानी 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। और जर्नल एंट्री आप ज़रूर बनाएं, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लोग अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं और अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते करते वो जर्नल एंट्री नहीं बनाते हैं, तो उन्हें अकाउंट्स ही रट जाते हैं, बनाना आता है। ठीक है, अब पेपर में कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है पास जर्नल एंट्री, तब वो वहाँ पर भी अकाउंट बनाते हैं। वो फिर एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको मार्क्स दे या ना दे, क्योंकि जो पूछा गया है वही तो हम करेंगे। तो उन्होंने एंट्री पूछी तो आप एंट्री बना के आएँ, अकाउंट पूछा है तो अकाउंट्स बना के आएँ। अब देखिए ये एंट्री बन गई, मैंने सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 से इसको बना दिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड, जब एंट्री बन जाती है तो उसके बाद अकाउंट्स बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम इससे रिवॉल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं और उसके बाद कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर बैलेंस शीट। तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमसे इसमें उन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का है तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए भी बैलेंस शीट में कैपिटल डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल है, लेजर करना होता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर बनाना है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर आपको यहाँ से लेजर करना है। डेबिट में रिवॉल्यूशन, तो डेबिट साइड में तीनों का नेम लिख देना है, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविज़न। ये तीनों लॉस यहाँ आ जाएंगे 20,000 के, इसका टोटल करके 20,000, इसका फिर इसका लेजर हो जाएगा। रिवॉल्यूशन इसमें लिखा है ना, तो क्रेडिट साइड में तो बी और एंस कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बन जाएगा। लेजर जब भी करते हैं जर्नल एंट्री से तो ये ध्यान रखना होता है कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल में वही अकाउंट ढूंढना होता है। जैसे अभी मैंने रिवॉल्यूशन को ढूंढा, तो अब हम रिवॉल्यूशन ना बनाकर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए जब बनाएंगे तो पार्टनर हैं 3 और 3 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे अमाउंट के। ये बिमल निर्मल कैलाश के, और इधर भी 3 बन जाएंगे बिमल निर्मल कैलाश। ये अमाउंट कॉलम हो जाएगा बिमल निर्मल कैलाश का, ये पर्टिकुलर। बहुत इजी है ये कैपिटल अकाउंट बनाना, अगर आप जर्नल एंट्री बना लेते हैं तब। देखिए सबसे पहले जो आप अकाउंट बना रहे हैं वो बैलेंस शीट में अगर प्रेजेंट है अकाउंट, जैसे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में दिया है, तो उसका पुराना बैलेंस हमें लिखना होगा। अब पुराना बैलेंस इस साइड में लिखें कि इस साइड में लिखें, तो इसका नेचर देखिए, ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट में लिखना होगा। अगर ये एसेट्स अकाउंट होता तो उसको लिखते हैं हम डेबिट में। तो देखिए पुराना बैलेंस लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बिमल का दिया है 60,000 कैपिटल और निर्मल की कैपिटल दी है
32,000 से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो जर्नल एंट्री यहाँ से यहाँ तक आपने पास की है ना, इसमें BNK यानी बिमल, निर्मल और कैलाश के नेम फाइंड करने हैं, इनकी कैपिटल ढूंढनी है। तो देखिए सबसे पहली एंट्री में देखिए बिमल और निर्मल के नेम आए हैं क्रेडिट साइड में, यानी 2 में लिखा है ना, ये क्रेडिट साइड में लिखा है। तो इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई है 12 और 8,000 से, तो हम इधर क्रेडिट कर देंगे 12,000 और 8,000 से। अब ये क्रेडिट क्यों हुई, रीज़न क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। तो इसके जो अपोजिट लिखा होता है वो लिख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बिमल और निर्मल की कैपिटल डेबिट हुई है, मीन्स डिक्रीज हुई है 6,000 और 4,000 से, तो ये डेबिट में लिख देंगे 6,000 एंड 4,000 से। क्या रीज़न था, गुडविल, तो यहाँ लिखी जाएगी गुडविल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहीं पे भी विमल, निर्मल और कैलाश का नेम नहीं आया है। नेक्स्ट एंट्री में आया है डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिखेंगे हम, क्यों लिखा है, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हैं, ठीक है। और विमल निर्मल के सामने कितना है, 12,000 और 8,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैलाश का नेम आया है क्रेडिट साइड में 40,000 से, तो क्रेडिट करेंगे 40,000 से, ठीक है, कैलाश को। रीज़न कैश अकाउंट, इसके अपोजिट वाला रीज़न होता है, मतलब कैश लाया था ये कैपिटल के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बिमल और निर्मल का कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 8,000 और 12,000 से, तो क्रेडिट कर देंगे। और क्यों हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लिख देना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप जर्नल एंट्री बना लेते हैं तब। अब आपको क्या करना है, टोटलिंग करके बैलेंस CD निकाल देना है, बस टोटलिंग करनी है और बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बस। देखिए इस साइड में 40,000 है, इधर कुछ नहीं है, तो यही 40,000, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। इधर डिफरेंस जो आएगा वो हो जाएगा बैलेंस CD, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40,000, और जो ये होती है ओपनिंग कैपिटल। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल 32 थी, फिर इसमें ये ऐड हुआ 20, 52 हो गई थी, और 52 में से कुछ माइनस हो गया था, 12,000, तो कितना रह गया था, 40,000 कैपिटल रह गई थी, ठीक है। इसके बाद इसकी कितनी थी, 60, और ये 20 ऐड हुआ था, तो कितनी हो गई थी इसकी कैपिटल, 80,000। अब 80 में क्या लेस हुआ है, 68, मीन्स 62,000 इसकी न्यू कैपिटल आ गई, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आ गई। आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर में भी यही दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कैश अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो तो कैश अकाउंट मेंटेन कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वरना डायरेक्ट काम भी हो सकता है कि कैश में जितना पुराना कैश है उसमें ये नया वाला कैश यानी 60,000 को ऐड कर दो, ठीक है। वरना कैश अकाउंट मेंटेन करने का तरीका देख लो, ये पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट का नेचर है ये एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसे लिखेंगे बैलेंस BD डेबिट साइड में, ठीक है। कितना कैपिटल कैश का कितना बैलेंस दिया है, 14,000। इसके बाद ये कैश लिखा है डेबिट में, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, पूरे सारी एंट्री में कैश को ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एक ही एंट्री में है कैश, डेबिट से है 60,000, और इसके अपोजिट ये दो चीज़ें लिखी हैं, तो दोनों को लिखना होगा। ये 60,000 का कैश आया, जिसमें के लेकर आया कैपिटल 40,000 से, और गुडविल की अमाउंट यानी प्रीमियम लेकर आया 20,000 से, तो टोटल कैश कितना हो जाएगा, 74,000 से, ठीक है। और ये नया बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 74,000। इसके बाद प्रिपेयर होती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किए हैं उनका नया बैलेंस लिखना होगा। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब नई पार्टनरशिप बनी है तो उसकी ये पहली बैलेंस शीट है ओपनिंग,
ठीक है। इधर लिखेंगे लायबिलिटी और इधर एसेट्स, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो अकाउंट प्रिपेयर करें उनका नया बैलेंस लिख लीजिए। जैसे हमने ये कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट का नया बैलेंस लिखा जाएगा 74,000। कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट्स लिखकर इनका नया बैलेंस लिखेंगे। बिमल, निर्मल और कैलाश का 62, 40 और 40,000। तो ये कितना हो गया 1,42,000। इसके बाद आपको बाकी के अकाउंट्स देखने होंगे। जो अकाउंट्स रिटर्न ऑफ कर दिए हैं, मतलब जिनका बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको नहीं लिखना है। और जो अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं उसको उतना इंक्रीज या डिक्रीज करके लिखना होगा। और जिस अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उसको सेम टू सेम लिख देना होगा। तो जैसे इसमें लायबिलिटी में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया, मतलब उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो सेम ऐसे ही लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितना दिया है उतना ही। कितना दे रखा है 20,000, ठीक है। इसके बाद एसेट साइड में देखेंगे तो एसेट्स में डेटर्स दिए हैं। तो डेटर्स जो दिए हैं तो डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविज़न बना था 1,000 का, तो ये 1,000 प्रोविज़न लेस करके लिखना होगा। तो 18,000 दे रखा है डेटर्स, इसमें से लेस प्रोविज़न 1,000, तो कितना आ जाएगा 17,000, ये लेस कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू वैसे तो थी ज़्यादा 50,000, लेकिन रिड्यूस होकर बोल रह गई है 35,000, मतलब 15,000 की इसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो नई वैल्यू लिखनी होगी 35, ठीक है। इसके बाद स्टॉक दे रखा है। स्टॉक 40,000 का था और 10% कम हो गया था, 4,000 से कम हो गया था, मतलब 36,000 लिखना होगा। इसके बाद गुडविल दी है, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। और लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसको भी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो अब हमें उसे नहीं लिखना है, बस हमें टोटल कर लेना है। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। और ना तो क्वेश्चन में कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जो हमें लिखनी हो, क्योंकि पुरानी लायबिलिटी के अलावा भी जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो न्यू लायबिलिटी जो पहले से नहीं होती वो भी लिखनी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नेम से। तो वो कुछ नहीं है, तो बस टोटल कर देना है। दोनों साइड का इक्वल आ रहा है तो सब कुछ सही हुआ है। 1,62,000। और इधर का देखिए 4, 7, 11, 11 और 5, 16, 16 और 6, 22। 22 का 2 ऊपर आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। 2, 7, 9, 1, 10, 10 और 3, 13 और 3, 16। तो 1,62,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आप जर्नल एंट्री पे फोकस करिए। जर्नल एंट्री बेस होती है अकाउंट्स की, और आपने अगर जर्नल एंट्री पे फोकस कर लिया फिर आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ करेंगे। आप फोकस करिए कि जो ट्रांजैक्शन दिया है उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, और जर्नल एंट्री इस बहाने से आपको सभी चैप्टर्स की बनानी भी आ जाएंगी। और ये मेरे ख्याल से जितने भी एडमिशन के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप जर्नल एंट्री से करते हैं तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि अकाउंट से भी इजी रहता है, कम टाइम लगता है, लेकिन उसमें रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जर्नल एंट्री पे फोकस करिए।